मेरा नाम दीक्षा सूर्यवंशी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। My name is Kenvi Vassal and I am from Ambala Cant, Haryana. Hi, myself Ayush Yadav. I am Alok Garg, मध्य प्रदेश सिटी जबलपुर से आया हूँ। Myself Devansh Bichra from Rajkot, Gujarat. My name is Shrey Shukla. I'm coming from Mumbai. मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। I am going to Orenburg State Medical University. मैं ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। वो ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। Orenburg State Medical University. Orenburg State Medical University. Being a doctor was my dream since I was child, so that's why I want to pursue my career in medicine. स्टेथोस्कोप और जो कोट होता है वो बचपन से मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद था और उससे कुछ अलग ही लगाव है मेरा। उसके अंदर की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मीन्स जब आप किसी चीज़ पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को एनालाइज करते हो और फिर मन में जब वो उसका डायग्राम वगैरह बनता है और फिर उसके बाद जब आप उसको रियल में देखते हो तो एक अलग सी फीलिंग उसमें होती है। दूसरा हार्ड वर्क तो उसमें लगता ही है बहुत ज़्यादा। There are many things that attracts me to become doctor, especially the thing that I'm able to help people, to cure them, to heal them. मेन मेरा है MBBS करना। MBBS करने से आगे मुझे जाके PG में न्यूरो सर्जरी करनी है। न्यूरो सर्जरी के अंदर मुझे मेन इंटरेस्ट है ब्रेन, और ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट पहले से रहा है, तो मुझे अपना वो इंटरेस्ट को फॉलो करना है। I chose Russia because it's quite a good country to study medicine, and also all the aspects there were meeting my requirements. रशिया पॉकेट फ्रेंडली भी है और वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और मेरे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे रिलेटेड रह चुके हैं, तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। वहाँ के न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, न्यू कल्चर मिलेगा, एडवेंचर होंगे सारे अच्छे सारे, और मैं कुछ अच्छी बातें सीखूंगा। उधर पहले से इंडियन स्टूडेंट्स जाते रहे हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स रहेंगे उनको फेमिलियरिटी रहेगी बाकी दूसरे जगहों से। कि वहाँ का इंडिया के साथ काफ़ी टर्म्स हैं और वहाँ की पढ़ाई इंडिया से भी मैच करती है, ऐसा मैंने सुना है। प्लस वहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है वो हमारी जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए फीजिबल होता है, इस वजह से। So I chose Orenburg Medical State University because of different corpuses there, which really attracts me, and also like the education system there and the faculty over there is quite helpful as what I've seen online. So that's why. मुझे मेरे और भी सीनियर्स वहाँ पे रह चुके हैं, मेरे पापा के कलीग्स रह चुके हैं, जो उन्होंने बताया मुझे फीडबैक बहुत अच्छा लगा ऑरेनबर्ग का, इसलिए मैंने ऑरेनबर्ग चूज़ किया। क्योंकि उसका मैंने डिस्टेंस पहले फाइंड किया था कि मॉस्को से कितना रहेगा उसका, तो अप्रॉक्स 1600 का था। और दूसरा मैंने वहाँ की फैकल्टीज़ चूज़ की, तो फैकल्टी वहाँ पे शायद 16 है, और दूसरा वीज़ा सक्सेस रेट भी वहाँ पे 100% है। और मीडियम मैंने चेक किया, मेन जो इम्पोर्टेंस था, तो मीडियम वहाँ पे इंग्लिश है, और दूसरा फिर रशियन में बताया जाता है फर्स्ट ईयर से जब स्टार्ट होती है। मीन्स वहाँ FMG के लिए रेशियो ज़्यादा होता है क्लियर करने के लिए। वहाँ का स्टूडेंट का और टीचर्स का इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ पढ़ाई बहुत सही होती है। इवन FMG नेक्स्ट के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, जो बहुत पॉजिटिव था कि हमारे लिए वापस इंडिया में आने में काफ़ी हेल्प होगी। और वहाँ का करिकुलम इंडिया से मैच करता है। प्लस जो भी सीनियर्स से बात हुई उनका यही है कि भाई वहाँ 100% अटेंडेंस है, बच्चों को फुल टाइम पढ़ाई के साथ सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस बेसिस पर मैंने ऑरेनबर्ग चूज़ किया। So I got to know about Rus education through one of my common friends because she also wanted to pursue her career in medicine. So from her I got to know that there is a forum also that's Rus education, which helps people to pursue. I was in contact with Rus education with my senior, whose name is Janvi Shah. She told me about that Rus education is best for Russia. गूगल में मैंने पहले सर्च किया था कि कौन सी कंट्री सही रहेगी एजुकेशन के लिए, तो जब मैंने किया तो उसमें मुझे रूस एजुकेशन का ऊपर उसमें टाइटल आ रहा था।
तब मैंने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मैं सेमिनार में गया। सेमिनार में मुझे मैम मिली, मैम से मैंने फिर कंसल्ट किया। मैम ने मुझे यूनिवर्सिटीज़ बताई कि ये आप चूज़ कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़। फिर उसके बाद मैंने अपनी बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ की और फिर आगे मैम ने प्रोसेस किया उसका। उसने बोला कि यहाँ पे मीन्स सब फूड और सब रहने की वो सब फैसिलिटी बहुत अच्छी है और कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है और सब। एक्चुअली फर्स्ट पापा के पास कॉल आई थी तो पापा ने हमें बोला कि एक बार आप जाके ट्राई कर सकती है। हमारा पहली बार ये कि हमारे मतलब कोई रिलेशन में या कोई भी कांटेक्ट में हमें पहली बार फॉरेन का था, तो वो थोड़ा झिझक थी, पर हमें बाद में फिर उधर से सना मैम का ही कॉल पापा के पास आया था। फिर पापा ने हमें भेजा, तो हमें एक सेमिनार था और रस हाउस में मुंबई में, तो उधर मैं और मम्मी गए और फिर उधर से हमारा कांटेक्ट हुआ है। अगर आपको आपका ड्रीम फुलफिल करना है कि डॉक्टर ही बनना है आपको और आपके कम मार्क्स और आपका बजट लो है, तो रशिया इज़ बेस्ट, और उसमें भी ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम बजट में आप डॉक्टर बन सकते हैं, लाइक इंडिया ओनली। नहीं हो पाना रीज़न तो यही रहा कि पढ़ाई में कहीं पीछे तो छूट गए हम, बट ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा है। आप एक बार ट्राई किए, 2 बार ट्राई किए, उसके बाद भी अगर आपके स्कोर टॉप लेवल में नहीं आ रहा है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल रही है, उसके बाद अगर आप प्राइवेट ट्राई करेंगे तो प्राइवेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। उससे थोड़ा हल्के कम कॉस्ट में आपको फॉरेन मिलेगा। फॉरेन में रशिया पहले से बहुत अच्छी जगह भी है और प्लस उधर स्टूडेंट्स जाते रहे तो ज़्यादा फेमिलियरिटी भी है, और साथ में आपका मार्क्स भी आपको उधर क्वालिफाई करा ही देंगे। मुझे लगता है कि मेहनत पूरी करनी चाहिए। जिनका नहीं हो रहा है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अब्रॉड जाना। पॉकेट फ्रेंडली भी है काफ़ी हद तक, और लेकिन मेहनत ज़रूर करना है। हर जगह मेहनत लगेगी। रशिया जा रहे हैं तो वहाँ भी मेहनत है ही है। फिर वो चीज़ें आपको डिप्रेस करती है और ज़्यादा स्ट्रेस करती है, जिस वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद गिरती है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप बिना टेंशन लिए पढ़ो। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी का जैसे नहीं हो पाता है नीट में, तो फिर वो पहले तो सर्च करे कि कौन सी कंट्री उसके बजट के लिए सही है, और दूसरा मीडियम वगैरह। जब नहीं हो पाता तब फिर वो रूट्स एजुकेशन के थ्रू करे, क्योंकि वहाँ के जो सब मैम रहते हैं वो आपको टोटली बिल्कुल बताएंगे कैसे आपको कौन सी यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट चाहिए कि सेंट्रल चाहिए, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और आपकी प्रोसेस वगैरह भी आप खुद ही करवाएंगे। रीनीट देंगे तो मीन्स बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बढ़ेगा, लाइक 40 या 50 मैक्स टू मैक्स। बहुत मेहनत करेगा तो 100 बढ़ेगा। उससे अच्छा कि एक ईयर हम ख़राब करें, उससे अच्छा हम फॉरेन चले जाए, उधर बेस्ट एजुकेशन और डिग्री भी हमको MD फिजिशियन की मिलती है, MBBS। It's really great opportunity that you should pursue MBBS abroad because you get quite a lot exposure. रूस एजुकेशन के बारे में मैं ये बोलूँगी कि जो भी हमारी जर्नी रही है अभी तक, लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग ने सारे डाउट्स जितने भी है कि कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे वहाँ, कैसे होगा, क्लाइमेट का, पढ़ाई का, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सो जो हमारी काउंसलर थी रूस एजुकेशन की, उनके तरफ से सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इवन नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमें बताए गए और हम उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। Rus education has helped me in various aspects, like the whole journey of documenting and all the research work. It made it very easy for me to get to know about studying in abroad. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रूस एजुकेशन के साथ वो तो एक्सेलेंट रहा है, क्योंकि मैम ने मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए भी और उनको टाइम पे भी किया है। जी ज़रूर, रूस एजुकेशन को तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। उनका पेपर वर्क काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सेफ फील होता है, जबकि सारी बातें बताई जाती है ओपन माइंड करके। रूस एजुकेशन के हिसाब से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये उधर के गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, तो हमें ज़रा सा भी कोई अगर आपको ऐसा आती है झिझक कि स्कैम हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो उसका बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमारा जो पहला सेमिनार में हम अटेंड किए थे वो उधर के रशियन एम्बेसी में ही हुआ था, मुंबई में। तो आपको एक कंफर्म है कि ये बिल्कुल ऑथराइज्ड ही है, तो हमें स्कैम का भी चिंता नहीं है। और ऊपर से जितने भी अभी तक मैंने इधर के ऑफिस में कांटेक्ट किया, जो भी किया, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो आपको ज़रा सा भी कुछ भी इशू होएगा, आप कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो आपको हमेशा मैसेज और रिप्लाई करेंगे।